हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और एक और नए दिन में आप लोगों का स्वागत है। और बाकी का आज मेरा क्या प्लान है, क्या कुछ है। मैं देखो यार, अभी तो ऑफिस निकल रहा हूँ, जैसे तुम लोगों को इस चीज़ का तो पता होगा। और बाकी का यार ये है कि ऑफिस में ना यार, मतलब तुम्हें पता है शोर रहता है वहाँ पे, थोड़ा सा वो वर्कशॉप टाइप है तो वहाँ काम चलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे अभी थोड़ी सी बात किया जाए। देखो यार, पता है पैसा कमाना बहुत ज़रूरी होता है, हद से ज़्यादा ज़रूरी होता है पैसा। पर पैसा सब कुछ भी नहीं होता। इस चीज़ की याद रखो कि पैसा सब कुछ है पर सब कुछ भी नहीं है। अब देखो, तुम किसी भी चीज़ में कर लो, तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब तुम देखो, हेल्थ के केयर की बात बताऊँ अगर मैं तुम्हें। अब भाई तुम हो गए बीमार, अब तुम्हें चाहिए एक अच्छी तरह से, तुम्हें रिक्वायरमेंट चाहिए कि अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा उनका सर्विस अच्छी हो, सब अच्छा हो। तुम चाहोगे, फिर तुम्हें जाना पड़ेगा महंगा हॉस्पिटल, तो उसके लिए पैसे चाहिए। और देखो यार, भगवान की दया से कोई बीमार ना हो, कुछ ऐसी कोई मेजर बीमारी ना हो, अच्छी बात नहीं होनी चाहिए। पर अगर हो गया तो तब तो दिक्कत है, और कुछ नहीं पता रहता भाई उस चीज़ों का। और बाकी का, अब तुम मान लो तुम्हारी खुद की हेल्थ, अगर तुम सोचो कि मुझे एक फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अब इवन तुम ये सोचो कि मुझे एक अच्छी फिजिक बनानी है, जिम जाऊंगा, अच्छी फिजिक बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, भाई पैसे लगते हैं, मानो है मत मानो, अच्छी फिजिक बनाने में भी पैसे लगते हैं। वो लोग झूठ बोलते कि पैसे नहीं लगते, भाई डाइट लेनी पड़ती है, अच्छा जिम भी होना चाहिए उसके लिए। पर ठीक है चलो, बेसिक जिम से भी हो जाएगा, पर अच्छी फिजिक बनाने के लिए भी भाई तुम्हें अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी डाइट के लिए पैसे चाहिए। और बाकी का, अगर मैं तुम्हारी आगे आऊँ तो तुम्हारी फैमिली टाइप की अगर मैं बात करूँ, रिलेशनशिप्स की बात करूँ, भाई आज के समाज में 100% ऑफ द मैरिजेज, 100% ऑफ द मैरिजेज, उनमें एक लड़के का बैंक अकाउंट देखते हैं, उसमें उसकी नॉलेज लेती है कि भाई क्या करता है, कितना कमाता है, क्या मेरी बेटी को खुश रख भी सकते हैं भाई। 100% एक अरेंज मैरिज में होता है, और एक 95% चांस होता है ये एक लव मैरिज के अंदर। तो इस चीज़ को समझो। अब तुम लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर पैसा देखते हैं। 95% लव मैरिज की अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है, देखो 95% में मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, नंबर 99% के आसपास हो गई है। 99% के आसपास है कि लड़कियाँ एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में तो आ जाती है, पर शादी करने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करती है। 99% है मेरा मानना है ये। पर ठीक है, कुछ लड़कियां होती है जो ठीक होती है, कुछ होती है जो ज़्यादातर इसी कैटेगरी में आती है। और मैं उन लड़कियों को बुरा नहीं बोलता। पहली चीज़, वो लड़कियां सही करती है, क्योंकि अगर हाँ लड़के लड़कियों को जज करते हैं तो लड़कियां भी लड़के को जज करेगी अकॉर्डिंग टू वो कितना कमाता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिर तुम्हारी बात आई बिजनेस की। भाई बिजनेस में पहला रूल है ये चीज़, तो पैसे से पैसा बनता है, पैसे से पैसा बनता है, ये चीज़ याद रखना। बिना पैसों के तुम पैसा बना नहीं सकते। और हाँ, अगर तुम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने की सोच रहे हो ना, तब भी उसका तरीका होता है, कहीं नौकरी करना, कुछ पैसे जोड़ना, एक्सपीरियंस गेन करना, फिर करना। पर ये पहला रूल है भाई बिजनेस का, तो कि पैसे से पैसा बनता है। अब जैसे मेरा देख लो यार, अब हमारे इतने तुम लोगों का बताऊंगा, मैं तो अपना नहीं आऊँगा इस कैटेगरी में। तुम सोशल मीडिया इतना देखते हो, तुम उस पर हवा में चढ़ जाते हो यार कि वो लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये ऐसा कर रहा है, उनकी लाइफस्टाइल देख के। तो इसमें मेरा मानना कोई बुरी बात नहीं यार, तुम भी अपनी लाइफस्टाइल वैसी बनाओ, पर हाँ अपनी लाइफ के लिए थोड़ा सीरियस हो जाओ उस चीज़ के लिए कि हाँ भाई मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे उसके लिए। पर हाँ एक और बात याद रखना, पैसा सब कुछ नहीं होता। तुम सोचते हो कि पैसा सब कुछ है, पैसा ही है, पैसा है सब कुछ, पर पैसा सब कुछ भी नहीं है। अब जैसे मेरे खुद देख लो यार, मेरे इतने सारे लाइक, जो मैं अपने गोल्स की बात, गोल्स इन अ सेंस में तुम बोल सकते हो, मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता हूँ। नहीं यार वो पर्पस में आ जाएगा, पर हाँ देखो यार, कुछ चीज़ें होती है, शौक, हाँ शौक सही वर्ड है, मेरे को शौक है लाइफ में। अब मैं अगर अपने शौक पूरे करना चाहता हूँ ना, मुझे भी उन शौक पूरे करने के लिए ना, देखो मेरे क्या शौक है मैं तुम्हें सही से बताता हूँ। 3 शौक है भाई गिनती के। मुझे महंगी गाड़ियाँ पसंद है भाई, मुझे गाड़ियाँ बहुत पसंद है, और ख़ासकर अलग अलग टाइप की महंगी महंगी गाड़ियाँ, मेरा शौक है वो। फिर तुम बोल सकते हो मेरा शौक है बढ़िया बढ़िया जगह घूमना,
फिर बढ़िया बढ़िया जगह खाना, बस ये 3 शौक है भाई मेरी ज़िंदगी में, कुछ नहीं है। और गैस वॉट, मुझे सबके लिए पैसे चाहिए, मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, तो मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हारा भी अगर ऐसे ही तो भाई तुम्हें भी कमाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब तुम एक और चीज़ देख लो, ये बात करें मेरे पर्पस की, अगर मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस है कि मुझे एम्पायर खड़ा करना है अपना। मेरा पर्पस है कि मुझे एनजीओज खोलने हैं, मुझे लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प करनी है, ये मेरा पर्पस है। और गैस व्हाट, अपने एम्पायर खड़े करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे एनजीओज खोलने के लिए, उसे फंड करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। इवन तुम खुद सोच लो, मुझे औरों की हेल्प करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और ये मेरी लाइफ का पर्पस बना रखा है मैंने कि मुझे अपना एम्पायर खड़ा करना है बहुत बड़ा, और उसके बाद बस ये है, उसके बाद सारे पैसे दान कर देंगे और क्या। ये मेरा मानना है यार, ये मेरा लाइफ का पर्पस है। एक शौक और पर्पस होने में फ़र्क होता है। तो शौक ये होता है कि हमारे कुछ हम करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, पर्पस ये है कि हमने अपनी लाइफ उस तरफ इंक्लाइन कर रखी है कि भाई हमें ये करना है। तो मैंने अपनी लाइफ उस तरफ इंक्लाइन तो कर रखी है कि एम्पायर खड़ा करना है, लोगों की हेल्प करनी है, ये मेरा पर्पस हो गया। तो तुम खुद देखो, अपने पर्पस हो गया, तुम्हारा कोई भी अलग अलग टाइप के शौक हो गए, उन्हें लिखो और समझने की कोशिश करो भाई। तुम में से 99% लोग ऐसे होंगे कि उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैसा बहुत मायने रखती है भाई चीज़ें। और बाकी का तुम लोगों में इतना दिमाग है कि तुम गलत डिसीजन तो नहीं लोगे पैसों के मामले में। पर हाँ, इस चीज़ की बात याद रखो यार, पैसा सब कुछ है पर सब कुछ भी नहीं है। पैसे से ऊपर भी बहुत चीज़ें होती है, तुम्हारी खुद की पर्सनल हेल्थ, तुम्हारे परिवार की हेल्थ, तुम्हारी खुद की फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हद से ज़्यादा। और ख़ुद सोच लो, अगर बाद में जाके इन फ्यूचर तुम अपनी फैमिली स्टार्ट करने की सोचो, भाई उसमें भी पैसा चाहिए। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर पैसा सब कुछ भी नहीं है। फैमिली मेरे लिए मेरे पैसे से ऊपर आती है, और मेरी फैमिली से ऊपर मेरी खुद की हेल्थ आती है। तो इस चीज़ को समझो। और बाकी की तुम्हारी लाइफ है यार। अब जिस तरह से ये इकोनॉमी, ये समाज चल रहा है ना, इन्फ्लेशन इतनी टाइप से बढ़ रही है, जिस हिसाब से लोगों की सैलरी होनी चाहिए सैलरी नहीं है, ये है वो है, नौकरी फायर कर देती, मतलब कंपनी फायर कर देती है, नौकरी छूट जाती है। और तुम खुद सोच लो भाई, आज के टाइम में ना लाइक बर्डन बहुत है, दिक्कत काफ़ी है। आज की जनरेशन्स का थोड़ा सा माइंडसेट भी अलग रहता है, जो काफ़ी मेरे लिए तो हेल्प करता है। ये मैंने देखी काफ़ी चीज़ें कि मेरे आजकल के आसपास के सारे दोस्त घूमने फिरने में बिज़ी है, मुझे अच्छा लगता है। और भाई मैं मानता हूँ कि भाई मैं अपने रूटीन में फिक्स रहूँ, कि मैं ज़्यादा इन्जॉय नहीं करता अपनी लाइफ। मुझे करना ही नहीं पसंद यार अब। पहले बचपन था जब मेरा, तब तो पसंद भी था इन्जॉय करना, अब पसंद ही नहीं यार, अब मेरा ऐसा हो रखा है। पर हाँ, अब जो मेरे आसपास के वो यहाँ जा रहे हैं, अब जैसे मेरे एक दोस्त है वो जयपुर जा रहे हैं 4 दिनों के लिए, एक दुबई जा रखा है, और अब ये न्यू ईयर के टाइम पे बाली जा रहे हैं, थाईलैंड वाली आसपास कहीं जा रहे हैं, बता रहे थे। मेरे से पूछ रहे थे चलेगा, मैंने यार टाइम ही नहीं यार। तो मुझे अच्छा लगता है भाई कि इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, मेरे पे मौका है आगे निकलने का। तो ये चीज़ है यार। और बाकी का यही है, मैं अब सीधा तुम्हें मिलूँगा यार, ऐसा करता हूँ निकल जाता हूँ, लेट भी हो गया काफ़ी। अब मैं आके यार घर पे आके बात करूँगा, क्योंकि ऑफिस में ना आवाज़ बहुत रहेगी, और आज मेरा काम बहुत ज़्यादा है, मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं आज, तो मैं बिज़ी रहूँगा ऑफिस के अंदर, इसलिए मैंने सोचा तुमसे पहली बात कर लूँ। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ यार ऑफिस के लिए तो। और बाकी का घर पे आके ही बात करूँगा, जिम जाऊँगा उससे पहले तुमसे थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड यार, मैं निकलता हूँ। फिर एक बार मैं आ जाऊँ जिम से, मतलब ऑफिस से, उसके बाद जिम जाने से पहले तुमसे बात कर दूँगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ऑफिस का तो ऐसा कुछ है नहीं जो तुम्हें दिखाऊँ मैं, वो तो मेरा खुद का पर्सनल ही है, मैंने जैसे बताया मैं ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता। तो ठीक है, मिलता हूँ मैं आके, फिर बात करते हैं। तो अब मैं वैसे घर पे आ चुका हूँ यार। मैं वैसे जिम भी कराया, ऐसी बात नहीं है। अभी 11 साढ़े 11 बजे रहे ऊपर से। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं वैसे जिम से भी होके आ चुका हूँ, और बाकी का अभी मैं काम कर रहा था, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देख लो, ये कुछ और टाइम भी देख ही लो। तो यार ये असल में कुछ वो थी
मैं जैसे मैंने बताया, मैं कुछ रील्स कुछ शॉर्ट्स पे काम कर रहा था। तो ये तो वो मैंने कुछ शॉर्ट्स रील्स डाउनलोड करी है, मेरी खुद की है, ये मेरी अपनी है, मतलब रीपोस्ट करूँगा मैंने, ये बात है। तो हाँ, अभी इन पे थोड़ा सा काम चालू है और कल तक मेरा प्लान है, कल ऑफिस में बैठ के मैं इसे पूरी एडिट कर दूँगा सारी रील्स को, फिर रीपोस्ट करूँगा। लाइक मुझे चेक करना है, लाइक क्यों बोल सकते हो कि मुझे चुल मच रही है, तो मुझे करना है ये चीज़, मैंने सोची है। तो इस पे थोड़ा सा भी फोकस है। और बाकी का हाँ, मैं तुमने वैसे थोड़ा बहुत टाइटल पढ़ लिया होगा, तो आज तो नहीं, पर मतलब हाँ, इसी वीडियो में तुमसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो यार, ये तुम लोगों ने भी नोटिस करी होगी ये चीज़, लाइक तुमने अगर नोटिस नहीं करी, मैं तो बहुत नोटिस करी है, ऑब्जर्व करी है। देखो यार, मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? मेरी काफ़ी हेल्प करती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी काफ़ी हेल्प करती है साइकोलॉजी। एक दूसरा बंदा है, अगर तुम्हें उसे कुछ बेचना है तो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा काम आती है कि उसको तुम कैसे अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, अपनी सर्विस बेच सकते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है साइकोलॉजी के अंदर, मेरा मानना है। तो मैं मेल साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी पढ़ता रहता हूँ और ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो आज क्या हुआ, मैं पता है वैसे इस टॉपिक पर बात नहीं करता, पर आज हुआ मेरे साथ ऐसा कि मैं जिम में था, वर्कआउट कर रहा था दोस्त के साथ। तो उसने यार लाइक उसके लाइफ में कोई दिक्कत हुई होगी, तो उसका मुंह बना हुआ था। मैंने बोला भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई? तो हम बात कर रहे थे, तो उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई। चलो वो तो पर्सनल चीज़ है, वो तुम्हारा कोई रोल नहीं है उसमें सुनने की बात, पर हाँ बस ये समझो कि उसने मुझे वो कुछ चीज़ बताई और मैंने समझी। तो यार मैंने हाँ ये एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी, जो मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, मैंने उससे भी इस चीज़ का जिक्र किया था और मैं तुम्हारे साथ भी जिक्र करना चाहता था। ये देखो, मेन नीड अप्रिसिएशन, मानो या मत मानो, ये बात सच है। लड़कों को अप्रिसिएशन चाहिए होता है, एक सेंस ऑफ अपलॉज जिसे बोलते हैं, कि तुम्हें कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी सीरियसली मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ये भी अगर मैं भी अपना कोई बिज़नेस, जैसे मैं अपना बिज़नेस रन कर ही रहा हूँ, मैं उसमें गलती करता हूँ, उसमें कुछ अचीवमेंट आती है ना, तो मेरा क्या है, मैं अब अपनी मम्मी के साथ क्लोज हूँ, तो मैं उनसे बात शेयर करता रहता हूँ, उनसे कुछ चीज़ें बताता हूँ। पर मैं भी थोड़ा सा लाइक ये चीज़ सोचता हूँ कि यार मम्मी अप्रिशिएट करेगी, पेरेंट्स अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ के बारे में कि हाँ तू अपने बिजनेस में अच्छा कर रहा है, लाइफ में आगे बढ़ रहा है। तो ये एक हर एक इंसान की होती है। इंसान से मेरा मतलब मैन से बात है, फीमेल का इस चीज़ में कोई उनका वो नहीं होता, पर मेल मैन का होता है। ये मैंने चीज़ नोटिस कर रखी है और मैं तुम्हें ये क्यों बताना चाहता हूँ, ये मैं तुम्हें इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अपना माइंडसेट इस चीज़ से शिफ्ट कर लो। अब देखो हाँ, एक दो बार ऐसा भी होता है, ये भाई मैं खुद एक दो बार मेरा ऐसा होता है कि हाँ मैं भी सोचता हूँ कि यार काश वो अप्रिसिएशन वाली चीज़, कि मुझे अप्रिशिएट करे मेरे पेरेंट्स कि भाई अच्छा कर रहा है, तो वो मुझे एक दो बार ये फील होता है कि काश अप्रिशिएट करे, पर हर बार नहीं होता। अब ये एक लड़के के लाइफ में है चीज़, तुम इस चीज़ को समझो। ये तुम्हें थोड़ी सी चीज़ कन्फ्यूजन लग सकती है, कन्फ्यूज़ हो सकते तुम इस चीज़ के लिए, पर इस चीज़ को समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। हम लड़के एक लाइफ में चाहते हैं कि हमें कोई अप्रिशिएट करे, इधर इट कैन बी आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स, या कुछ भी हो, कोई भी हो। हम इंसान सोचते हैं कि हमारा प्रमोशन हुआ हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमने अपने बिजनेस में आगे बढ़े हैं, हम अपनी लाइफ में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन एक अप्रिशिएशन वाला ना फैक्टर होना चाहिए। अब मैं अपने दोस्त से यही बात कर रहा था, वो भी लाइफ में थोड़ा सा वो इधर स्ट्रेस सा था, तो उसे लगा यार कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो मैंने बस उस टाइम भी उसको ये चीज़ बोली थी, यार हम लड़कों का है कि अब उसको लाइफ में भी ऐसा है यार कि उसे कोई अप्रिशिएट करे तो भाई बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है, सीरियस हो रखा है, वो हो रखा है। तो अब देखो, वो 21 साल की उम्र में उस पर ये समझ आई है, और मैं उस टाइम पे 16 का था जब मुझे वो धीरे धीरे वो समझ आने लग गई थी। ये बात भी नहीं है, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में बदल चुका था, हाँ बदला था, मैंने अपना माइंडसेट एक दिन में शिफ्ट कर लिया था, पर उस चीज़ को लागू करने में, इम्पैक्ट लाने में, एक रूटीन फॉलो करने में मुझे भी टाइम लगा था, ऐसी बात नहीं है। और ये चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मैं 16 साल का था, इतने साल हो गए इस बात को, इतने साल,
और मैं 16 साल का था तब से लाइक मेरा माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट हो गया था। पहले मैं कैसा था यार 16 साल से, जब मैं पहला था 15 साल का 14 साल का था, पागल था भाई। उस टाइम तो बचपना होता है यार। अब उस टाइम तो टीनेजर लाइक टीनेज उम्र स्टार्ट होती है, उस टाइम हम इतना नहीं सोचते। पर जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना हम, हमारी उम्र बढ़ती है, हम सोचते हैं कि हमने आज ये अचीवमेंट करा, हमारे मार्क्स अच्छे आए, हमने लाइक एक मेडल मिला, हमें स्पोर्ट्स के अंदर मेडल मिला, ट्रॉफी मिली, उस समय एक अप्रिसिएशन वाली मिलती है, तो ना वो लड़कों में बहुत अच्छा लगता है लड़कों को, ये मैंने देखा है। और पर तुम्हारा मेन गोल अब ये होना चाहिए, मतलब मेन गोल तो नहीं पर हाँ, अपने माइंडसेट पे तुम्हारा इतना कंट्रोल होना चाहिए, अपने माइंड अपने इमोशंस पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि तुम्हें इस चीज़ पे निर्भर नहीं होना। मेरा ये मतलब है कहने का कि तुम्हें निर्भर नहीं होना कि ऐसे भाई बहुत दिन आएंगे अब तुम्हारी लाइफ के अंदर, देख लेना। अब अगर तुम अपनी लाइफ को सीरियस ले रहे हो, मैं तब बता रहा हूँ कि तुम एक ऐसे डिफिकल्ट पाथ पे चल रहे हो जैसे मैं चल रहा हूँ। मुझे पता है भाई मेरी औकात से बाहर का पाथ है, जिस लाइक मैं जिस रोड मैप बना रखा है मैंने अपना लाइफ का कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, भाई मेरी औकात से बाहर का है वो। खुद सोच लो तुम, अगर तुम भी अपनी औकात से बाहर जाने की सोचोगे ना, ये होएगा। बात बहुत सच है और कड़वी भी है। तुम्हें वो जो अप्रिसिएशन वाला फैक्टर है ना, कि लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, भाई नहीं होता वो, हर बार ऐसा नहीं हो सकता। और इसी रीज़न से मैंने ये चीज़ भी देखी है कि लड़के मेजोरिटी ऑफ द टाइम एक गलत रिलेशनशिप में भी बढ़ जाते हैं इसी रीज़न से। और वो ये सोचते हैं कि भाई हम एक ऐसे रिलेशनशिप में हम अप्रिशिएट होंगे कि हमें ये होगा वो होगा, भाई ऐसा भी नहीं होता। इस चीज़ के लिए ना थोड़ा सा अपनी आँख नाक कान सब खोल के चला करो। मैं तो इतना बोलूँगा कि ऐसे जैसे तुम सोचते हो ना कि हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमें वाहवाही मिलेगी, ये होएगा वो, भाई इस वाले फैक्टर में ना जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना तुम्हारी, तुम खुद या तो तुम इसे एक मुश्किल चीज़ से सीखोगे, जैसे बोल सकते हो तुम एक हार्ड वे, एक मुश्किल तरीके से समझोगे, या अभी जैसे मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ इस चीज़ से समझ जाओगे। पर हाँ ये चीज़ तो मैं लिख के दे रहा हूँ, हर एक लड़का चाहता है कि उसे अप्रिशिएट करे उसकी फैमिली, कि वो इतना कुछ कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, वो सारे फाइनेंसिस का देख रहा है, वो चाहता है कि उसकी फैमिली उसे अप्रिशिएट करे। पर ऐसा होता नहीं है, और इसी रीज़न से ज़्यादातर लड़के इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड सा फील करते हैं, ये करते वो करते। भाई इस चीज़ को जितनी जल्दी समझोगे ना, लाइफ उतनी आसान रहेगी, उतनी बेहतर होएगी, मेरा मानना ये है। और बाकी का तुम्हारा मानना अलग हो सकता है, मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को, पर ये पर्सनली मेरा मानना है, मैंने ऑब्जर्व कर रखा है। और मैंने यार इतने सारे लाइक केस स्टडीज़ भी पढ़ी इस चीज़ के बेस्ड में, तो काफ़ी ये चीज़ मायने लाइक रखती है लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एंड आई होप तुम इस चीज़ को समझो। और बाकी का मेरा इस वीडियो के थ्रू ज़्यादा कुछ बताने का नहीं था, बस मुझे ये सिर्फ एक टॉपिक उठाना था आज, तो मैंने उठाया, तुमसे बात करी, और ज़्यादा कुछ नहीं था। और किसी वीडियो में भी हाँ कोई बढ़िया सा टॉपिक उठाएंगे यार, जैसा मेरे दिमाग में आएगा। पर हाँ अभी तो यही था मेरे दिमाग में जो मुझे तुमसे बात करनी थी, क्योंकि मेरी लाइफ में यार चलता रहता है। मेरी लाइफ ना एक सिंपल लाइफ नहीं है अगर तुम सोचते हो। हाँ एक सिंपल रेगुलर लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है, ऐसी बात भी नहीं है। पर हाँ कभी कभार ना ऐसी पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ कि वो ऑन कैमरा मैं ना ही दिखाऊँ तो अभी अच्छा है, और ऑन कैमरा दिखानी भी नहीं चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ, मेरा मानना है। और बाकी का सबकी अलग चॉइस है यार, सबका अलग माइंडसेट है, सबका अलग मानना है। अब तुम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते सब पे, जैसे मैं नहीं। अब मेरा एक मानना है कि मैं अपनी लाइफ में ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, वो मैं तुम्हें अगर फोर्स करके बोलूँ भाई वो चीज़ अच्छी नहीं है। पर हाँ अगर तुम्हें मेरी चीज़ें मोटिवेट करती हो, तुम्हारी माइंडसेट ऐसा शिफ्ट करती हो कि हाँ भाई ये इंसान कर रहा है, मैं भी करना चाहता हूँ, तो करो। अब ऐसे समाज में इतने लोग हैं जिनकी, जब मैं छोटा था अराउंड 14-15 का, जब मैं उनकी वीडियोस देखता था, मैं भी सोचता था भाई कितने कैसे इंसान है, कैसे कर लेते हैं ये वगैरह वगैरह। तो भाई उससे मेरा भी माइंडसेट, मैं भी मोटिवेट होता था उस टाइम पे। फिर मैंने भी सोचा कि हाँ भाई यार ये अपनी लाइफ इतने अच्छे से जी रहा है, मैं भी देखूँगा किसी टाइम। और गेस व्हाट, 16 साल की उम्र में मेरे साथ ऐसे ऐसी चीज़ें हो गई लाइफ के अंदर कि मैंने सोच ही लिया कि भाई अब तो बदलना ही है अपने आप को, ये अब मामूली इंसान तो रहना नहीं, अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो हाँ दैट्स ऑल फॉर टुडे यार, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही थोड़ी बहुत बातें करनी थी मुझे तुम लोगों के साथ। और बाकी का कल ही मिलूँगा यार। तुम अपना यार थॉट, अगर तुम्हें मेरी बात सही लगी हो बुरी लगी हो, मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना,
ताकि मैं भी तुम लोगों से सीख सकूं, और तुम्हें अगर मेरी बात सीखने को लाइक मिली हो, कुछ मेरी बात समझ आई हो, तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि हाँ, मैं अपने चैनल को थोड़ा सा ऑडियंस से डायरेक्ट बात करना पसंद करता हूँ। पर हाँ यार, लॉजिक वाली बात है, ये ऊट पटांग हाथ कहीं के पैर कहीं के उठाने वाली बात तो नहीं करो तभी बढ़िया है। थोड़ी सी लॉजिकल बातें, थोड़ी सी मीनिंगफुल बातें करते हैं तब बढ़िया है। तो अपना थॉट, अपना जैसे तुम्हारा विचार है इस चीज़ से बेस्ड, मुझे ज़रूर बताना। और बाकी का मैं तुम्हें कल मिलूँगा यार। तुम्हें मैंने बता दिया कल का काम मेरा एडिटिंग का बहुत सारा काम है। मुझे रील्स और शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा एडिट करनी है, अलग तरीके से एडिट करनी है, इंटरेस्टिंग तरीके से। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया, चुल मच रही है मुझे, तो वो करता हूँ मैं। और बाकी का मैं मिलता हूँ कल। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। बाय।